टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। क्या हाल है दोस्तों? बहुत सारी ज़बरदस्त गर्मा गर्म मसालेदार टेक न्यूज़ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। वैसे आप लोग ने बहुत सारा प्यार और सपोर्ट किए हैं, तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और काफ़ी सारे रिव्यूज़ और कंपैरिजंस जो है जिन पर काम चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सारे नए फ़ोन्स लॉन्च हुए हैं, इनके बीच में कंपैरिजंस और रिव्यूज़ करना एक अलग ही बात होती है। और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया हमारे इन वीडियोस पर, बहुत ज़्यादा आप लोग ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए आपका ट्रस्ट खोने नहीं देंगे। वो रिव्यूज़ और कंपैरिजंस जैसे हमारे फेयर होते हैं एज ऑलवेज वैसे ही रहेंगे, इसीलिए तो आपने हमें फॉलो किया है। अरे नहीं किया तो कर लो, बहुत सारे वीडियोस लेटेस्ट आ जाते हैं चैनल के ऊपर। और अभी तो चाइना वाले लॉन्चेस के वीडियोस तो बाकी है, जो लॉन्च होने से पहले हम अनबॉक्सिंग करते थे। अभी चाइना में कुछ खास लॉन्च हो नहीं रही, इसलिए कुछ कर नहीं रहे। बहुत सारा प्यार दीजिए, खूब सारे लाइक्स करिए और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं गूगल से। गूगल दोस्तों बताया जा रहा है कि मीडियाटेक के साथ हाल ही में उन्होंने पार्टनरशिप किया है। अब ये एक्चुअली में सिर्फ रूमर से कंफर्म नहीं है कि उन्होंने पार्टनरशिप किया है या नहीं किया है। एआई चिप्स के लिए, यानी कि मीडियाटेक गोइंग फॉरवर्ड गूगल की हेल्प करेगा फॉर एआई उनके डिवाइसेस के लिए। अब देखिए, गूगल वैसे भी उनके एआई सर्वर चिप्स बनाता है खुद के। ये बेसिकली उनके इंटरनल रिसर्च के लिए, इंटरनल डेवलपमेंट्स के लिए, वो पब्लिक के लिए नहीं था। लेकिन ये जो चिपसेट है, इसके अंदर बताया जा रहा है कि गूगल अपने खुद के कमर्शियल डिवाइसेस के अंदर अप्लाई कर सकता है। पहले गूगल ब्रॉडकॉम के साथ मिलकर करता था, अब उसके टाइप्स को ख़त्म करके बताया जा रहा है कि वो मीडियाटेक के साथ पार्टनरशिप करने वाला है। आपको पता है बहुत सारी ब्रांड्स, इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट, मेरे मुँह से माइक्रोमैक्स निकल रहा था, कितना प्यार करूँगा मैं माइक्रोमैक्स से, कितना प्यार करूँगा। खैर, तो माइक्रोसॉफ्ट और ये बहुत सारी कंपनीज ना एनवीडिया की एआई चिप्स पर रिलाय होती थी। अब धीरे धीरे एनवीडिया का डिमांड खत्म हो रहा है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट अपना खुद का मेटा और ओपन एआई ये सब कर रहा है, उनको हायर किया है। और गूगल भी अब यहाँ से वहाँ निकल के, एनवीडिया से निकल के, ब्रॉडकॉम से निकल के सीधा जा रहा है मीडियाटेक के पास। लेट्स सी हाउ इट गोज और कितना खास गूगल अपने। वैसे पिक्सल 10 सीरीज में बताया जा रहा है कि जो डिवाइस पे एआई होगा वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। चाइना ने दोस्तों कमाल कर दिया। चाइना की जो BYD कंपनी है, उन्होंने बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू अचीव किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी अगर चार्जिंग करते हैं तो बहुत बड़ा पेन होता है। आगे जाते हैं, कुछ समय तक चलाते हैं, फिर वो बंद हो जाता है, फिर वापस से चार्जिंग स्टेशन ढूंढो और फिर चार्ज करो। इसलिए मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पसंद नहीं होती है। लेकिन ये जो BYD है, इन्होंने कुछ और ही कर दिखाया। इन्होंने यहाँ पर एक नया अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म अनाउंस किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, जिसमें 1000 वोल्ट का आर्किटेक्चर लगा हुआ है। और बेसिकली दोस्तों ये 4000 से ज़्यादा सुपर फास्ट या अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग पाइल्स जो है वो चाइना के अंदर लगने वाले हैं। इसमें ऐसा बताया जाता है कि पीक चार्जिंग ऑफ 1000 किलोवाट, यानी कि अगर एक कार जो है वो 5 मिनट भी चार्ज हो जाती है इस टेक्नोलॉजी से, तो वो 400 किलोमीटर तक चल सकती है विदाउट अ सेकंड चार्ज। 5 मिनट खाली चार्ज हो जाए तो वो 400 किलोमीटर तक चल सकेगी, ऐसा यहाँ पर ये BYD वाले जो है वो क्लेम कर रहे हैं। और ये चार्जिंग स्टेशंस, अब इस पर काम चल रहा है, क्योंकि पूरे चाइना के अंदर लगाया जाएगा। लेट्स सी हाउ इट गोस, बट ये टेक्नोलॉजी इज सुपर क्रेजी। iPhone 16e, एप्पल फैन बॉय आखिर कर दिखा है ना। अच्छा देखो क्या है ना, iPhone 16e जो है ना, चाइना के अंदर बताया जाता है कि कंपेयर टू iPhone SE 2022 जो प्रीवियस जनरेशन था, उसके मुकाबले 60% ज़्यादा सेल हुआ है। कितना? 60% ज़्यादा सेल हुआ है। यस, अब इसकी वजह आपको पता है क्या होने वाली है। देखिए, वैसे भी iPhone SE 2022 आया था तो वो कम प्राइस पर आया था, $450 समथिंग, $430 पर आया था। और फिर अभी ये वाला जो iPhone 16e आया है तो सीधा $600। इंडिया में तो आपको पता है 60,000 पे मिलता है। उसके बावजूद भी, लेकिन ओवरऑल गोइंग फॉरवर्ड बताया जा रहा है कि 2% का आगे चल के चाइना के अंदर इस मामले में डिक्लाइन भी देखने को मिल सकता है। ओवरऑल उसके अलावा जितने भी आईफोन से चाइना के अंदर बताया जा रहा है कि 11% की डिक्लाइन हुई। ये ससुरा iPhone 16e जो लायक नहीं है, ये 60% ज़्यादा सेल किया है कंपेयर टू ऑल द आईफोन्स इन चाइना। एक सेकेंड, थोड़ा बर्दाश्त करना, ये मैं झेल सकता है iPhone 16e के लिए। ऑनर की तरफ से बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी। हाँ सच बोल रहा है। ऑनर X सीरीज जो है वो लॉन्च होने वाला है। ये कहाँ लॉन्च हो रहा है कुछ पता नहीं है, बट उसके फोटोज़ यहाँ पर निकल कर आ गए हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये सब कुछ लिख रहा है। बड़ी बड़ी बातें चलती रहती है, कुछ काम करने को है नहीं। बट और माधव शेठ जी भी ट्विटर के ऊपर आए दिन कोट्स डालते रहते हैं, लाइव कोट्स, ये कोट्स वो कोट्स। पता नहीं ऑनर वाले भी चाइना के अंदर बोलेंगे तुम आओ बैठो खाओ पियो एंजॉय करो, कुछ मत करो,
खर्चा हम देंगे। क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा ओनर के ऑफिस में। एक तरफ माइक्रोमैक्स है, देखो फिर से माइक्रोमैक्स का नाम लिया ना मैंने। आई लव माइक्रोमैक्स। एनीवेज, तो देखते हैं कि ये वाला जो फ़ोन है ऑनर का कितना अच्छा होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। जियो की तरफ से, एडिटर जरा जूम करना मेरे फेस पे, कहा करो। मैं नहीं बोलेगा, मेरे को पता है आप लोग भी चाह रहे हैं कि मैं बोलूँ, लेकिन मैं नहीं बोलेगा कि यहाँ पर मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। खैर, जियो दोस्तों उन्होंने हाल ही के अंदर अपना अनलिमिटेड ऑफर अनाउंस किया है ₹299 रिचार्ज एंड अबव के ऊपर। ये फोटो अगर आप देखोगे इसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स वो दे रहा है अगर आप ये रिचार्ज कर लेते हैं। इसकी अंदर में आपको क्या क्या चीज़ें मिलता है वो आपको पहले बता देता हूँ। एक तो आपको फ्री क्रिकेट स्ट्रीम करने मिलेगा 4K में 90 डेज तक, ये टीवी और मोबाइल दोनों में काम करता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको जियो होम, यानी कि इसको आप जियो एयर फाइबर बोल सकते हैं, जियो फाइबर बोल सकते हैं। ये बेसिकली आपको 800 से ज़्यादा टीवी चैनल्स देगा, 11 OTT ऐप्स और अनलिमिटेड वाईफाई दे रहा है, लेकिन ये सिर्फ 50 दिन का आपको ट्रायल मिलेगा। और फाइनली अगर आपने 2 GB डेटा प्लान भी करा है साथ में, मतलब 299 अबव रिचार्ज के अंदर किसी में भी अगर 2 GB वाला डेटा प्लान है तो उसके साथ साथ आपको अनलिमिटेड 5G भी मिलेगा। आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं अगर आपने 17 मार्च से, यानी कि कल से 17 मार्च से अगर आपने रिचार्ज किया है और ये 31 मार्च तक का वैलिड है। उसके पहले अगर आपने रिचार्ज किया है तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको ये रिचार्ज करना है और ये सारे बेनिफिट्स आपको जियो के यहाँ पर मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि जो क्रिकेट फ़ैन है, जो IPL लवर्स है, उनके लिए ये कमाल पैकेज है। iPhone 17 अल्ट्रा, यस दोस्तों, बताया जा रहा है कि iPhone 17 इस बार जो है वो प्रो के नाम से नहीं बल्कि अल्ट्रा होने वाला है। यानी कि iPhone 17 होगा, iPhone 17 एयर होगा उनका स्लिमेस्ट फ़ोन, फिर iPhone 17 प्रो होगा, और जो प्रो मैक्स होगा ना वो iPhone 17 अल्ट्रा हो सकता है। ये iPhone 16 अल्ट्रा के लिए भी बोला गया था लेकिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब बोल रहा है iPhone 17 अल्ट्रा होगा। और भाई क्या फ़ोटो निकल कर आया है, समझ नहीं आ रहा है एप्पल क्या कर रहा है। मतलब गूगल से शादी किया, अफेयर चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एनीवेज, तो लेट्स सी, देखते हैं iPhone 17 अल्ट्रा होता है या iPhone 16 क्या बोल रहा हूँ मैं, या iPhone 17 प्रो मैक्स होता है, तो वक्त ही बताएगा। फ़ोन पे याद होगा दोस्तों, फ़ोन पे, हाँ वो वाला अपना, ये इनका खुद का इंडस ऐप स्टोर पर ये काम कर रहा है जो गूगल प्ले के अगेंस्ट आने वाला है। भाई ये सब मत करो, पहले बोल देता है मत करो ये सब। गूगल प्ले, इसको कोई टक्कर नहीं दे सकता है, मतलब गूगल प्ले स्टोर। और जैसे यूट्यूब के अगेंस्ट भी करने वाले थे, इंस्टाग्राम भी लाया था, हम लोग ने भी वीडियो बनाया था और इंस्टाग्राम ने किल कर दिया, मैंने भी बनाया था, कुछ नहीं हुआ, गया। इंस्टाग्राम में आपको याद होगा बहुत पहले कैसे लाया था प्लेटफॉर्म, मुझे याद नहीं आ रहा वो नाम। वैसे ही अगर आप बहुत पॉपुलर कोई प्लेटफॉर्म उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे, टाइम लगता है लेकिन इतना आसान नहीं। तो खैर एनीवेज, मुझे नहीं पता आगे फ्यूचर में क्या होने वाला, बट स्टिल इसमें बताया जा रहा है कि 5 लाख से ज़्यादा आपको ऐप्स और मतलब पूरा कैटेगरी मिलेगा, 12 अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस होंगे। चलो ये चीज़ अच्छी है कि वो इंडस ऐप स्टोर है तो इंडिया के लोगों के बारे में हिसाब से वो लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन Xiaomi के फ़ोन्स में बताया जा रहा है कि ये प्री इंस्टॉल्ड आने वाला है। उनका जो गेट ऐप्स होगा वो हटेगा, इसके नोटिफिकेशन है कि गेट ऐप्स की नहीं आएगी, इसके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि अभी इंडस ऐप स्टोर जो है फ़ोन पे वाला कहाँ कहाँ हमारे को फ़ोन में दिखाई देता है, ये तो आगे ही पता चलेगा। ग्रॉक, एनीवन? ट्विटर के ऊपर पिछले 2-3 दिन से धमाल मची है, धमाल। इनका जो ग्रॉक AI है इसमें एक नया ट्रेंड चालू हो गया है। ट्विटर के ऊपर लोग ग्रॉक से सवाल करते हैं, अगर समझो मैंने कोई ट्वीट किया उसके नीचे @ग्रॉक क्या ये सच है, @ग्रॉक टेक्नोरोज की इनकम कितनी है, @ग्रॉक टेक्नोरोज की कितनी गर्लफ्रेंड थी, टेक्नोरोज का डांस कैसा था। डांस में भी आ गया कमेंट है, देखो ये ग्रॉक बोलता है कि टेक्नोरोज का डांस बहुत अच्छा है, हमारे लेजेंडरी डांस के लिए ग्रॉक ने रिकमेंडेशन दिया था मुझे, तो ग्रॉक के लिए हम कर भी रहे। मतलब ग्रॉक ने धमाल कर दिया और सर्टन लोगों के तो नाक में दम कर दिया है और गाली गलौज कर रहा है। ये देखो, ये पूरा अपना इंडियन स्टाइल ओ बॉस ऐसा करके सब गालियाँ चल रही है गंदी गंदी। तो ये AI ऐसे काम कर रहा है, क्या ज़माना आ गया है कि AI पलट के हमको गाली दे रहा है। हाँ, तो ये आजकल ट्विटर पे बड़ा ट्रेंड हो रहा है, लोग इधर से उधर सवाल जवाब कर रहे हैं, गाली गलौज हो रहे हैं, गंदी गंदी बातें हो रही है। आपने कभी ट्राई किया है
तो जाइए हमारे ट्वीट के नीचे ग्रोक से सवाल करिए अच्छे वाले, उससे गाली गलौज मत करना, बड़ा डेंजर आदमी है। और तीसरा, हमारे बारे में पूछ के देखो कि क्या बोलता है, मैं भी तो जानूँ। इन्फिनिक्स नोट 50X 5G, जी हाँ, ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर 27 मार्च को लॉन्च हो रहा है, ये मैंने पहले बता दिया था, लेकिन मैंने वापस से इसको न्यूज़ में इसलिए ऐड किया क्योंकि इसकी चिपसेट की इन्फॉर्मेशन आ गई है। डायमेंसिटी 7300 अल्टीमेट, यस, यानी कि डायमेंसिटी 7300 चिपसेट होने वाली है। और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने ये चिपसेट इस्तेमाल करी है क्योंकि प्राइसिंग भी उस हिसाब से इनको सेट करनी पड़ी। और इन्फिनिक्स से तो थोड़ा ट्रस्ट है मुझे, लेट्स सी हाउ इट गोज गोइंग फॉरवर्ड। देखते हैं इन्फिनिक्स नोट 50X 5G इस बार क्या खास लेके आता है, 27 तारीख को ही पता चलेगा। स्टारलिंक, आजकल स्टारलिंक बड़ा चल रहा है, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, उससे डायरेक्ट सैटेलाइट से आपको इंटरनेट सर्विस मिलेंगी और बहुत सारे रिमोट एरियाज़ में लोगों की हेल्प होगी, बहुत सारी बातें होती है इस पर। वैसे अगर आपको इस पर एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, हम ज़रूर लेके आएंगे। कमेंट पे डिपेंड करता है कि कितने अच्छे कमेंट्स आते हैं, कितने लोग बोलते हैं। इसकी प्राइस इंडिया की लीक हुई है, बोल रहे हैं कि मंथली इसका 8,000 से 40,000 तक का पैकेज हो सकता है और एक वन टाइम वाला भी फी होने वाला है, 20,000 30,000 ऐसे भी करके बातें हो रही है। यानी कि लग तो ऐसा रहा है कि बहुत एक्सपेंसिव होने वाला है, पता नहीं इसको कौन अफोर्ड करेगा इतना महंगा अगर होता है तो, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी भी कुछ वैसी है ना, इतना आसान नहीं है। तो लेट्स सी, ये कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है स्टारलिंक की तरफ से, और जियो एयरटेल ने तो पहले ही हाथ धो लिए इसके साथ में मिलके। अब स्टारलिंक अकेला क्या करता है ये तो वक्त ही बताएगा। फाइनली दोस्तों, One UI 7 अपडेट रो के हाँ आ चुका है फाइनली, और ये बताया जा रहा है कि 7 अप्रैल से जो फ़ोन्स के अंदर फिलहाल के लिए One UI 7 का अपडेट नहीं आया था सैमसंग के, उनमें ये आने वाला है। मैं आपको बताता हूँ कौन से फ़ोन से। सैमसंग के S24 सीरीज़ है, S24 फैन एडिशन, S23 सीरीज़, S23 फैन एडिशन, Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5, Z Flip 5, टैब S10 सीरीज़ और टैब S9 सीरीज़। फिलहाल के लिए इनके अंदर आपको जो है वो One UI 7 अपडेट मिलेगा। ये फर्स्ट बैच है, बाकी सारे लोग बोल रहे होंगे कि हमारा फ़ोन किधर गया, हमारा फ़ोन किधर गया, तो भाई रुक जाइए, ये फर्स्ट बैच है, सेकंड बैच उसके बाद आएगा। लेकिन एटलीस्ट शुरुआत तो हुई है, क्योंकि मई के अंदर एंड्रॉयड 16 जंप करेगा और अप्रैल में सैमसंग एंड्रॉयड 15 अपडेट दे रहा है। ओए तो लेट्स सी, 7 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। जो लोग सैमसंग के ये वाले फ़ोन यूज़ करते हैं इनके लिए अच्छी खबर है। गेमिंग की बात करेंगे तो भाई क्वालकॉम ने फाइनली अपने लेटेस्ट स्नैपड्रैगन G सीरीज़ चिपसेट्स को अनाउंस कर दिया है। ये ना आपके फ़ोन के लिए नहीं है, ये जो एंड्रॉयड के हैंडल्स आते हैं ना, एंड्रॉयड के भी आते हैं, आपको पता होगा, उसके अंदर ये चिपसेट्स इस्तेमाल की जाएगी। G3 Gen 3, G3 Gen 2 और G1 Gen 1 ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। और इनके अंदर आपको 144 FPS और ये वो CPU 30% फास्ट लाया है, GPU 28% फास्ट लाया है, Wi-Fi 7, ये सब की चीज़ें होने वाली है। यानी कि आगे चल के जो एंड्रॉयड हैंडल्स आएंगे जिनमें स्नैपड्रैगन की चिपसेट लगती थी, अब इनसे पावर्ड की जाएगी और वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। अगर मेरे पास ऐसा कोई हैंडल आएगा तो आपको वीडियो बनाकर ज़रूर बताऊँगा। क्या आपको पता है दोस्तों, फ्यूचर में हम कभी भी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून पर लैंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका सरफेस जो है वो पूरा गैस है, कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं है। ये पूरा के पूरा जो प्लैनेट है ना, ये पूरा के पूरा गैस के अंदर है, इसीलिए वहाँ पर कोई लैंड कर ही नहीं सकता है। आज के लिए नीचे खत्म होते भी करता हूँ। आपका चैनल पसंद है कि पसंद है लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।